जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है, जो दिया जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और दोस्तों, आज यूपी टेट और यूपी सुपर टेट सी टेट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग एक सब्जेक्ट EVS इन्वायरमेंटल साइंस लेके आए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आज दोस्तों हम शुरुआत करेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस की शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे दोस्तों। पर्यावरण पर्यावरण शब्द का अगर हम जिक्र करें तो पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर्यावरण अंग्रेजी रूपांतरण इन्वायरमेंट होता है। यदि हिंदी में इसके विच्छेद पर हम जिक्र करें तो पर्यावरण का जो विच्छेद होगा वो होगा परिधन आवरण। परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण से यह परि अर्थात चारों ओर आवरण, आवरण का से तात्पर्य है कि घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर जो घेरा है, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, जो चीज़ें प्राकृतिक अप्राकृतिक मानव निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, सभी पर्यावरण पर्यावरण से तात्पर्य कि हमारे चारों ओर का आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण जो हमें घेरे हुए है उसी से तात्पर्य है। दोस्तों, पर्यावरण की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द है इन्वायरोनीर। इन्वायरोनीर फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। दो भागों में इसको हम आसानी से बांट सकते हैं। दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण को दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्राकृतिक भाग होता है, इसको भी हम दो भागों में पुनः बांट सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं जैविक या जीवीय, और इसे हम कह सकते हैं अजैविक या भौतिक। ठीक है, जैविक या जीवी में पेड़ पौधे, पादप, सभी जीव जंतु आएंगे। और अजैविक या भौतिक में जैसे नदियाँ, पर्वत, पठार, झरना इत्यादि। आएंगे। मानव निर्मित में दोस्तों, मानव निर्मित में जैसे इमारतें हो गई, पुल हो गए,
और फैक्ट्रियाँ हो गई, भवन हो गए, इत्यादि वस्तुएं हो गई। तो हमारे आसपास का जो चारों तरफ का आवरण है, जो घेरे हुए है, वह दो प्रकार का है। शुरुआत में पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक या जीवी, और दूसरा अजैविक या भौतिक। तो जैविक में ऐसे घटक जो जिनमें जीवन है, जो सजीव हैं, उनको जैविक के अंतर्गत रखा गया है। तो सभी सजीवों को जैविक के अंतर्गत रखा गया है। इसमें पेड़ पौधे, पादप सभी जीव हैं। और अजैविक में या भौतिक में नदियाँ, पर्वत, पहाड़ इत्यादि हैं। और मानव निर्मित की यदि बात की जाए, मानव निर्मित के अंतर्गत इमारतें, पुल, फैक्ट्रियाँ, भवन और अन्य वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, वो सभी मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण को मुख्य रूप से हम 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्षेत्रों में हम इसको बांट सकते हैं। 4 क्षेत्रों में कैसे बांट सकते हैं दोस्तों? पर्यावरण के पहले क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल। दूसरे क्षेत्र को हम कह सकते हैं जल मंडल। तीसरे क्षेत्र को हम कह सकते हैं वायुमंडल। और चौथे क्षेत्र को हम कहते हैं जैव मंडल। दोस्तों, अगर हम स्थल मंडल की बात करें, स्थल मंडल वह भूभाग है, वह भूभाग होता है जहाँ पर स्थायी रूप से लोग निवास करते हैं, पेड़, पर्वत, पहाड़ी इत्यादि पाए जाते हैं। स्थल मंडल कहलाता है। अर्थात जहाँ पर भूखंड होते हैं, उन भूखंडों में जहाँ पर पर्वत, पहाड़ी, पेड़, ये सभी कारक जब जहाँ पाए जाते हैं तो उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग आता है। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग आता है। यदि हम या फिर हम कहें पूरी समस्त पृथ्वी का लगभग 29% भूभाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। यह मंडल शैलों और खनिजों से बना हुआ है। शैलों और खनिजों से बना हुआ है। इसमें एक भूपर्पटी पाई जाती है, यानी स्थल मंडल में भूपर्पटी पाई जाती है। स्थल मंडल में एक भूपर्पटी पाई जाती है जिसे मृदा कहते हैं। जिसे मृदा कहते हैं। इसके अंतर्गत
पर्वत, पठार, घाटी इत्यादि पाई जाती है। घाटी इत्यादि पाई जाती है। ये तो हो गया स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद दूसरा जो पर्यावरण का जो दूसरा क्षेत्र है उसे हम कहते हैं जल मंडल। जल मंडल क्या होता है? पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय भाग जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जलीय जीवन संभव है, उसको हम कहते हैं जल मंडल। जल मंडल के अंतर्गत लगभग 2/3 भाग, पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग, या फिर हम कहें लगभग 71% जल मंडल के अंतर्गत आता है। लगभग 71% जल मंडल के अंतर्गत आता है। जल मंडल की एक अन्य विशेषता यह है कि जल मंडल लोगों का जीवन है, जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जल मंडल, क्योंकि इसी मंडल से जीवन में जल की पूर्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे आपके जीव जंतु हों, मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह सीधे से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल पर ही आश्रित है। इसलिए पृथ्वी का लगभग 71% जो है जल मंडल पाया जाता है। जल मंडल के अंतर्गत जल मंडल में महासागर, नदियाँ, झीलें इत्यादि जल मंडल का निर्माण करती हैं। जल मंडल का निर्माण करती हैं। जलवाष्प बर्फ इत्यादि के रूप में यह संरक्षित हो सकता है। अब जल मंडल का महत्व की अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है? जलीय जीवों तथा अन्य सजीवों के लिए, सजीवों तथा जलीय जीवों, सजीवों तथा जलीय जीवों के लिए उपयोगी होता है। अर्थात सजीवों तथा जलीय जीवों की जीवन की रक्षा करने का काम करता है, जीवन की रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा महत्व की अगर हम बात करें तो इसी से बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, और वर्षा होती है। तो जलमंडल का जो क्षेत्र है, इस जलमंडल के क्षेत्र में जरूरी है महासागर, नदियाँ, झीलें, ये सभी मिल करके, ये सारे घटक मिलके जलमंडल को एक संयुक्त होकर के जलमंडल को बनाने का काम करते हैं। इन्हीं से जलमंडल बना हुआ होता है और इन्हीं के द्वारा जलमंडल का निर्माण होता है। उसके अलावा जल जो है जलवाष्प, बर्फ इत्यादि के रूप में संरक्षित हो सकता है। महत्व में हमने बताया सजीवों तथा जलीय जीवों के लिए, जीवन के लिए उपयोगी होता है और इसी से बादलों का निर्माण होता है, वर्षा भी इसी से होती है। अगला है हमारा वायुमंडल। अगला है हमारा जो
मंडल है वो है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के आसपास वायु का जो घेरा पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसों द्वारा निर्मित होता है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में हैं, चाहे बहुत ही कम मात्रा में आर्गन भी है और अन्य गैसें हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आर्गन और अन्य जो है गैसें हैं। वायुमंडल में लगभग सभी गैसें हैं। तो उसके अलावा जल वाष्प वायुमंडल में है, धूल के कण भी वायुमंडल में ही हैं। अब दोस्तों, वायुमंडल का महत्व हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में वायुमंडल का क्या महत्व है? महत्व की अगर हम बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो तरंगों को संचारित करने का यही माध्यम होता है, यानी संचार का माध्यम। संचार का माध्यम यही वायुमंडल मौसम परिवर्तन का कारक है। मौसम परिवर्तन का कारक है। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब सबसे जो आखिरी मंडल है हमारा जैवमंडल। जैवमंडल को जानते हैं। पृथ्वी के क्षेत्र का वह संकीर्ण भाग जहां जल
और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। तथा जीवन की परिस्थिति को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। यह क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। यह क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। क्षेत्र है जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल इन सभी के विषय में जानकारी ले चुके हैं। पर्यावरण के भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इनके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की। हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की।